दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो एक अच्छी खासी आज जो है गिरावट देखने को मिली है। हमने कल डिस्कस भी किया था दोस्तों कि आज एक बड़ी गिरावट हो सकती है। और रीजन क्या था आपको पता है भाई? इन्फोसिस में गिरावट के कारण आईटी स्टॉक नीचे रहेंगे, हमने चर्चा की थी। और एचडीएफसी बैंक की जो गिरावट है उस कारण से भी दबाव रहेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज मार्केट में बड़ी गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। लेकिन भाई अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ऐप अगर आपके पास है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के टीके मनी वहां पर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए सबसे पहले डाउ जोन्स में जो है गिरावट हुई थी और डाउ फ्यूचर्स भी सुबह लगभग 100 पॉइंट नीचे थे। तो बिल्कुल नीचे की तरफ शुरुआत होनी थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ शुरुआत हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक सपोर्ट था भाई 17,200 के आसपास जो हमने डिस्कस किया था, उसके भी नीचे शुरुआत हुई और फिर आपको पता है भाई पिटाई देखने को मिली, एक जो है गिरावट देखने को मिली निफ्टी में। लेकिन उसके बाद फिर कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस बैक भी आया निफ्टी में। लेकिन अब आगे क्या, कल क्या होगा, कब तेजी, कब मंदी, कब पिटाई और कब जो है ऊपर की तरफ चाल। देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, 19.3 के आसपास है वॉलेटिलिटी। विक्स अगर 20 के ऊपर जाता है तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बढ़ा देने। ये चीज आपको पता है, हमने पहले भी ये चीजें की है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, तेजी कहां पर करनी है और भाई मंदी कहां पर करनी है। देखिए तेजी के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमें तेजी का आसान मौका कब मिलेगा। देखिए अगर निफ्टी 17,230 के ऊपर निकलता है, जी हां दोस्तों 17,230 के ऊपर, 17,230 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां एक तेजी का मौका है। आप 30 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस रखेंगे और 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं। याद रखना है 17,230 के ऊपर ही तेजी के बारे में सोचना है, वरना सोचना नहीं है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्या रेजिस्टेंस कहां पर है, अगर आप तेजी करेंगे तो अगला बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है 17,450 के आसपास है, 17,450, 17,450 के आसपास अगला बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा भाई निफ्टी में सपोर्ट क्या है? देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी का मानसिक लेवल ही सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। इसका मतलब क्या है? देखिए 17,000 17,000 के आसपास जो है प्लस माइनस 50 पॉइंट, यही जो लेवल है ये निफ्टी के लिए अब सपोर्ट होने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,000 एक मानसिक लेवल है, तो 17,000 के आसपास जो है आपका सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तेजी कब करनी है? 17,230 के ऊपर निकले तब। दूसरी चीज डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको मिल जाए, देखिए डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको मिलता है तो आप वही कर सकते हैं जो आप करते हैं, 30 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं कॉल में। याद रखना है आपको। और आपको एम पैटर्न दिखता है तो भाई मंदी करनी है, पिटाई करनी है, 30 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस और 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आपको काम करना है। और डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी हमने डिस्कस किया टीचर्स डे के दिन, आपको पता है भाई कई बार हमने रिवीजन भी किया है इस चीज के बारे में। चलिए चलते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी वापसी निचले स्तर से दिखाई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो निफ्टी बैंक में तेजी मंदी कब करनी है? देखिए निफ्टी बैंक में आपको अगर तेजी करनी है तो 36,900 के ऊपर निकले तभी आपको तेजी करनी है। 36,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तभी आप तेजी कर सकते हैं। 70 से 75 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस आप रखेंगे और 200 से 300 पॉइंट के टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है तेजी की तरफ। अगर 36,900 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तब वैसे सिनेरियो में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज देखिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस फिर कहां पर, अगर तेजी अच्छी दिख जाती है किसी कारण से तो देखिए जो बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस होगा 37,400 के आसपास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 37,400 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी का। तो भाई बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है? भाई बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है? चलिए बड़े चार्ट पर चलते हैं, तभी हमें बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
36,250, 36,250 से लेके 300 का जो जोन है, यही बैंक निफ्टी का अगला बड़ा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 36,250 300 का जो जोन है, ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। WRM पैटर्न यहां भी आपको यूज करना है, बहुत ही इफेक्टिव है, ये चीज आपको पता है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बाद नेट लॉस मेरे ख्याल से आया है, इस कारण से जो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है 10% के आसपास। तो भाई आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट कहां पर है, इतनी बड़ी गिरावट जब हो गई है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट जो है लगभग 22-23 के आसपास है, 22-23 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बड़ी गिरावट में वहां आसपास से ये थोड़ा कंसोलिडेट होकर के फिर रिवर्सल दिखा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक बार अगर लॉस पोस्ट करते हैं फिर प्रॉफिट लॉस इसी प्रकार से जो है चलता है। देखिए अब जो है रेजिस्टेंस कहां पर है आलोक इंडस्ट्रीज का। देखिए जो रेजिस्टेंस है 2930 के आसपास जो है आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं यस बैंक के पास। देखिए यस बैंक में बड़ी तेजी के बाद गिरावट आई है, 16 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था वहीं से गिरावट आई है। तो भाई सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो है 13 के आसपास है, 13 रुपए से लेके 13.5 का जो जोन है, यानी कि ये जो 50 पैसे का एरिया है 13 to 13.5, ये यस बैंक के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यस बैंक अक्सर वहीं आसपास से सपोर्ट लेता है जब भी गिरावट दिखाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं विप्रो के पास। देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि इन्फोसिस की गिरावट का असर सब पे पड़ेगा। इन्फोसिस गिरेगा, टेक महिंद्रा, विप्रो और सब कुछ में गिरावट हो सकती है, और वैसा ही कुछ हुआ इन्फोसिस की गिरावट के कारण हर जगह गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो रेजिस्टेंस है 600 के आसपास है विप्रो का रेजिस्टेंस। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट हो रही है और बड़ी गिरावट हो रही है। सपोर्ट कहां पर है 526, 526 के आसपास विप्रो का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं यहां पर TTML के बाद। देखिए बड़ी चाल के बाद फिर से TTML में गिरावट आई है, लगभग 200 के आसपास इसका रेजिस्टेंस अब बन चुका है, जहां से इसने गिरावट दिखाई है। और जो सपोर्ट है लगभग 150 के आसपास है, 150 के आसपास TTML का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। इस सर्किट का स्टॉक है, कहीं ना कहीं जो है पिछले कुछ टाइम से जरूर नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये सर्किट में चलता है एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। 150 के आसपास अगला सपोर्ट है TTML का। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।